राधे राधे। हम लोग नीट 2008 का क्वेश्चन ले रहे हैं। अ पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व एज गिवन इन दिस फिगर। बोला रहा है हमें डिस्टेंस टाइम कर्व दिया गया है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस रखा गया है और एक्स एक्सिस पे टाइम रखा गया है। बोला जा रहा है द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हमें समझना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, हमसे मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा जा रहा है, वो ए पॉइंट पे होगा या बी पे होगा या सी पे होगा या डी पे। यही ऑप्शन ए बी सी डी करके हमें दिया गया है। तो हम पहले समझते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को और इससे रिलेटेड कंसेप्ट को। देखिए, हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी से डिनोट करते हैं और क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हमें देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो d अपॉन डी टी जो ऑपरेटर है, जिसे डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं, जिसे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग पोजीशन पे, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा इसे समझना है। तो ज्योमेट्रिकली डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करता है क्या, स्लोप को। किसका स्लोप, तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का। एक्चुअली में ये क्या है, ये है स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का ये स्लोप है, अर्थात हमें वेलोसिटी का पता करना है। इसका मतलब अगर dx अपॉन dt है और ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप, तो हम लोग स्लोप को तो tan थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं और बताते हैं। अब ये थीटा हमें बताएगा कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम। अब आपके मन में चला होगा कैसे, तो देखिए, हम यहाँ एक बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं क्लास 10th का। हम यहाँ पे रखते हैं एंगल और यहाँ पे दो ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ये आएंगे, तो अभी बता देता हूं मैं। यहाँ साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा। यहाँ पे 0 डिग्री रखते हैं, हम यहाँ पे 30 डिग्री रखते हैं, 45 डिग्री रखते हैं, 60 डिग्री रखते हैं और 90 डिग्री रखते हैं। और इसके बिहेवियर को देखते हैं कि साइन थीटा कॉस्ट और कॉस थीटा नहीं, यहाँ पे टैन थीटा करते हैं, टैन थीटा कैसे बिहेव करता है। देखिए, साइन 0 का वैल्यू हमें पता है कि 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। वैसे ही टैन में टैन 0 का वैल्यू 0 होता है, टैन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, टैन 45 डिग्री का वैल्यू 1, टैन 60 डिग्री का वैल्यू √3 और टैन 90 का अनडिफाइंड हम लोग लिखते हैं। अब देखिए, हम लोग जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, 0 से 30, 30 से 45, 40 से 60, 60 से 90, साइन थीटा का वैल्यू, ओवरऑल साइन थीटा का वैल्यू आप देखिए 0 से 1/2 बढ़ा, 1/√2 डिनोमिनेटर घटा, मतलब ओवरऑल वैल्यू बढ़ा और मैक्सिमम 1 पे जाता है। मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए तो साइन थीटा का क्या देख रहे हैं सर, साइन थीटा में थीटा का वैल्यू बढ़ाने से ओवरऑल पूरा साइन थीटा का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। सेम तरीका से टैन थीटा में देखिए, थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं 0 से 30, 45, 60, 90, तो आप देखिए इसका वैल्यू 0, 1/√3, 1√3 और अनडिफाइंड इतना बड़ा हो गया। मतलब टैन थीटा भी एंगल के साथ वैल्यू बढ़ते जा रहा है। मतलब टैन थीटा में थीटा का वैल्यू बढ़ाने से सर ओवरऑल पूरा टैन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। मतलब साइन थीटा और टैन थीटा का बिहेवियर लगभग एक जैसा होता है, इंक्रीजिंग एंगल के साथ इसका वैल्यू भी इंक्रीज करता है। लेकिन छोटे एंगल के लिए देखिए, जब 0 है तो इसका भी वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0। तो मैं यहां से ये बात बोल सकता हूं कि फॉर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, उस कंडीशन में हम लोग साइन थीटा के प्लेस पे अप्रोक्सीमेटली टैन थीटा लिख सकते हैं और उसका वैल्यू क्या होगा, जो थीटा होगा वही। ठीक है, इसे याद रखना, बस हमने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया। अब देखिए, हमें बोला जा रहा है कि
tan थीटा मैक्सिमम, तो tan थीटा कहाँ पे मैक्सिमम होगा? जहां पे थीटा मैक्सिमम होगा। अब थीटा कैसे पता करते हैं? तो हम लोग थीटा पता करने का तरीका क्या होता है कि जो भी हमारा कर्व है, जिस पॉइंट पे पूछा जा रहा है वहां पे टेंजेंट बनाइए। जैसे ए पॉइंट है, ए पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे सीधी लाइन लिखिए, ड्रॉ करिए जस्ट इस पॉइंट से पास करते हुआ, और जो आपका रिफरेंस लाइन है उससे देखिए कितना एंगल बना रहा है। यहाँ पे इतना एंगल बन रहा है। बी पे जाएंगे तो फिर ये बना टेंजेंट, और यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करिएगा तो एंगल थोड़ा बढ़ा, मतलब स्लोप बढ़ा, मतलब tan थीटा का वैल्यू बढ़ा, तो ए से ज्यादा तो वैल्यू बी पे होगा। अब देखिए सी पे देखते हैं तो ये तो और ज्यादा, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल से देखिए तो यहाँ पे एंगल और ज्यादा हो गया, मतलब बी से भी ज्यादा सी पे एंगल का वैल्यू हो रहा है, मतलब tan थीटा का वैल्यू सी पे ज्यादा होगा। अब डी पे चेक करते हैं तो डी पे तो देख रहे हैं कि एंगल कम हो गया, मतलब ए पे भी बी से कम है और बी का भी थीटा का वैल्यू सी से कम है। तो सबसे ज्यादा थीटा का वैल्यू सी पे मिल रहा है, और जब सबसे ज्यादा थीटा का वैल्यू सी पे मिल रहा है तो tan थीटा में यहाँ पे थीटा का वैल्यू ज्यादा पुट करेंगे तो tan थीटा का भी वैल्यू ज्यादा आएगा। tan थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा मतलब स्लोप का वैल्यू ज्यादा होगा, स्लोप का वैल्यू ज्यादा होगा मतलब आपका वेलोसिटी का वैल्यू ज्यादा होगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि एट पॉइंट कौन सा है? सी, थीटा क्या है? मैक्सिमम है। थीटा क्या है? सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। थीटा क्या है? मैक्सिमम है। दैट मीन्स हम यहां से बोल सकते हैं कि tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और tan थीटा का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? अपना वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो हमसे पूछा गया किस पॉइंट पे, तो अपना आंसर क्या होगा? सी पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा। ओके।